श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सुखी दुखी नर जगत रमे कर्म करे सब कोय। सुखी करे सुख को बढ़े दुखी करे दुख खोए। शिवधारा मृतवाणी बढ़ती रहे मेरी भावना। बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में। खुदाना नाम मुझे संत दास के केवल आप हो। संत दास के केवल आप हो। ना भूलना मुझको मैं तेरा बालक। ना देखना ए मालिक कर्म धर्म संत दास का। कर्म धर्म संत दास का। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम रघुमन मेरे सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम मुरली मनोहर राधे श्याम। रघुनंदन जय घनश्याम मुरली मनोहर राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जब मन मेरे राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जब मन मेरे राधे श्याम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुमति दे
भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान भगवते सीताराम बोलिए सत्य सनातन धर्म की है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयु लाल सदैता बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। साधो मन का मानते आगो काम के रोधे संगत दुर्जन की ताते अहन से भागो काम क्रोधे संगत दुर्जन की ताते अहन से भागो साधो मन का मानते आगो साधो मन का मानते आगो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अभिमान सुख दुख सब कर जाने और मान अभिमान हर सोगते रहे अतीता हर सोगते रहे अतीता जब सत पछाना साधो मन का मानते आगो साधो मन का मानते आगो। निंदा दो त्याग गए खो जाए पद मेरे ओ
खोजै पद निर्वाणा। जन नानक ये खेल कठिन है, जन नानक ये खेल कठिन है, किन्हु गुरुमुख जाना साधा। मन का मान त्यागो साधा, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। मन का मान त्यागो। बहुत आनंद भरा आज संदेशा मिल रहा है व्यासपीठ से। शिवधारा झूलेलाल चालिया आज 22वां दिन और 20 जुलाई से चतुर्मास भी प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास भी 24 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास है और साथ में आज शिवरात्रि है। हर साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि, हर महीने में आती है शिवरात्रि। कभी अमावस्या से एक दिन पहले, कभी 2 दिन पहले। अभी परसों रविवार को अमावस्या है। अच्छा लगता है बहुत। ओम नमः शिवाय का अखंड जप चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ, शिवधर्मामृत ग्रंथ के पाठ, श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ। भगवान लक्ष्मी नारायण विराजते हैं। सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज विराज रहे हैं। भगवान झूलेलाल की ज्योति जग चुकी हैं। थोड़ा गहन गहरा आध्यात्मिक मैसेज है, संदेश है। साधो मन का मान त्यागो। संसार में किसी से कोई पूछे पढ़ाई क्यों कराई जाती है, जैसे इंजीनियरिंग में तो मानसिकता, मेंटलिटी बहुत खराब कराई जा चुकी है। MBA हो, पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है इस कॉलेज से मैं डिग्री लूंगा तो कितने का पैकेज मिलेगा। शुरुआत ही यहाँ से है, जो अच्छा नहीं है। मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए कि डॉक्टरों की इज्जत भी रहती है और पैसे भी ज्यादा कमाते हैं। सोचिए ऐसी आज के युग में समाज में बन चुकी है। वैसे पढ़ाई कराई जाती थी हमारी बुद्धि विकसित हो, हमारी समझ ऊंची और अच्छी हो, और साधारण भाषा में कहें तो हम समझदार बने और सुलझे हुए रहें, हमें परिस्थिति समझ में आए। गुरुकुलों में क्यों भेजा जाता था बच्चों को, और उस
उसकी भरपाई के लिए आज की डेट में संतों की दरबार है, मंदिर है, मठ है, आश्रम है, जहाँ सेवा कार्य होते हैं, जहाँ सत्संग भक्ति होती है, तो आजकल गुरुकुल उनको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले माँ बाप को आगे आना होगा, बच्चों के साथ सेवा में खड़े हो जाएं, उनको एक एक बात की ओर ध्यान दिलाएंगे तो यही सत्संग स्थल, यही गुरु आश्रम बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे। तो संसार में हम लोग जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं, सीखते हैं, उसके पीछे एक हमारी सोच है, पूरी दुनिया की सोच है कि मेरा एक मत बने, मत, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, एक सोच बने। हम लोग क्यों कहते हैं बड़ों की इज्जत करो? एक तो आयु में बड़े हैं, एज में, इसलिए प्रणाम करो। दूसरा, वो तेरे से अनुभव में बड़े हैं, उन्होंने तेरे से ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन के देखे, उनको समझता है, इसलिए उनके कहने में चलोगे तेरा भला है, तो ये मान सकता है। लेकिन अभी हम आध्यात्मिक एक गहरा ज्ञान सीख रहे हैं। साधवा मन का मानते आगो। अरे भैया, तेरे मन का जो मत बना है ना, मत, इसको त्यागो। आध्यात्मिक सिद्धि जिसको सहजता से पाने हैं ना, और ऊंची अवस्था जल्दी पाने हैं, उनके लिए ये आज का संदेश है। संतों की वाणियां क्या है? मैं नहीं कछ हाँ नहीं, कछ आए न मोरा, अवसर लजा राखले सदना जन तोरा। मैं नहीं कछ हाँ नहीं, मैं नहीं कुछ हाँ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं, कछ आए न मोरा, अवसर लजा राखले सदना जन तोरा। आज थोड़ा गहरा ज्ञान होगा, जिनको सीखना है, समझना है, ध्यान से सुनना है। यहाँ आध्यात्मिक संदेश है, मन का मान त्यागो। मान मतलब जो तेरा मत है ना, मैं ये मुझे समझता है, मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा, मैंने किसी से सलाह ली थी, मैंने किसी से पूछा था, मुझे समझता है, ये सब त्यागो। अगर, मगर, किंतु, परंतु और काश, यह जब तक कोई त्यागेगा नहीं, आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिलेगी। सूफियों की दरबार में प्रसाद दिया जाता है मट्टी, और हमारे हिंदू धर्म में विशेष तौर पर उदासीन संतों के हाथ से प्रसाद मिलता है अंगारा, भभूति, धूणी। क्यों? तो सूफियों में ये मान्यता है, भैया तुम कौन भी हो, एक दिन इस मट्टी में मिल जाओगे, इसलिए इस मट्टी को याद रखो, मतलब तू कुछ नहीं हो। बोले फिर हिंदू धर्म में ये भभूति क्यों? बोले कोई कितना क्यों न बड़ा आदमी हो, एक दिन उसका शरीर, फिर शरीर के साथ जो भी पढ़ाई है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, ये जानता था, इसके पास ये था, ये आदमी था, इस परिवार से था, पढ़ा लिखा था, ये था, तेरा शरीर तक सब सीमित, शरीर ही नहीं रहा तो बात ही खत्म। तो तेरा शरीर आज नहीं तो कल जल के भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। ये याद दिलाने के लिए परंपरा है।
तो आज विषय चल रहा है मैं नहीं कछ हाँ नहीं, मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो। अभी जो भी तेरा मत है ना उसको त्यागो। हम जब छोटे थे एक साधना सिखाई जाती थी, ध्यान से सुनना। कौन सी? जो तुझे पसंद है न, आज संकल्प लो वो सब्जी मुझे नहीं खानी, जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो नहीं पहनने, आज जो देखना अच्छा नहीं लगता उसको ही देखूंगा, जो सुनना अच्छा नहीं लगता वो ही सुनूंगा। तो इस प्रकार का अभ्यास कराया जाता था। मतलब प्रतिकूलता में भी जो तेरे को अच्छा नहीं लगता, मन के उलट है, वो सब आज करो। मैं जब बच्चों का क्लास लेता हूं तो माइंड शार्पनेस के लिए एक बात सिखाई जाती है कि जो लोग राइट हैंडेड हैं उनका लेफ्ट ब्रेन जागृत रहता है, तगड़ा रहता है, और जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं तो उनका राइट ब्रेन स्ट्रांग रहता है, जागृत रहता है। तो राइट हैंडेड का उदाहरण एग्जांपल लेते हैं। जो राइट हैंडेड सीधे हाथ से काम करते हैं उनका लेफ्ट वाला ब्रेन जागृत रहता है। अभी राइट वाले दिमाग को भी जगाओ, तो उसके लिए क्या करो? उल्टे हाथ से ज्यादा काम करो। मैं बहुत दिनों से अभ्यास करता हूँ, पुत्र आदि लेफ्ट हैंड से करता हूँ, लेकिन ये पियानो, बाजा, हारमोनी आदि लेफ्ट हैंड से बजाने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता। क्यों? हमारा ब्रेन उसको स्वीकारता ही नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता में ये साधना कराई जाती है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव। तुझे जो पसंद नहीं हो वो आदमी, वो चीज जब खाओ, वो जो देखो, वो जो स्थान जगह तुम्हें अच्छी नहीं लगे, उसको आभास ऐसे करो बहुत बढ़िया सब मिल रहा है मुझे। ये मन को जीतने के उपाय हैं, मन को मारने के उपाय हैं, मरकर फिर अमर होने के उपाय हैं। और मन में जो इतने आभास हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब नष्ट करने के उपाय हैं। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं हैं जो खुद को समझ रहे हैं। हम भूल भुलैया संसार में शरीर को सत्य और शरीर को खुद मान बैठे हैं। इससे आध्यात्मिक आधार लेके ऊपर उठना है। इसको वैसे कोई कहे महाराज जी आप जो विषय चल रहा है ये है क्या, इसको कहते हैं वैसे वेदांत, या पंजाब की भाषा में सूफीनिज्म। मन का मान त्यागो। कहते ना कि एक बार एक कोई फकीर गया मिठाई वाले के पास, भैया थोड़ी मिठाई तो देना। बोले पैसे तो? बोले पैसे तो नहीं है, बार बार कह रहा है मिठाई खिलाओ। तो मिठाई वाला इधर उधर देख रहा है तो अकेला। तो फकीर को कहते हैं भैया नहीं। तो फकीर भी कहता है, मिठाई वाला कहता है नहीं, फकीर भी कहता है अरे नहीं नहीं दे रहा। तो मिठाई वाला कह रहा है तुम पागल हो। तो वो फकीर कहता है अरे तुम पागल हो। तो मिठाई वाला कहता है पैसे नहीं दोगे तो मिठाई नहीं दूंगा। तो वो फकीर कहता है अरे मिठाई वाला बोल रहा है पैसे नहीं दोगे मिठाई नहीं दूंगा। तो तुम कह रहे उठाओ, तुम्हें चलो उठाता हूँ। कोई मिठाई का थोड़ा उठाया, रसगुल्ले 2 उठाए, मुंह में डाल दी। तो मिठाई वाला कहता है चोरी करते हो। तो फकीर बोलता है चोरी करते हो।
तो मिठाई वाला कहने लगा ये पागल है, इसको दे एक लकड़ी दे मारी पीठ पर। तो मिठाई वाला कहता है अभी अच्छा लगा है, समझे सुधरे कुछ। तो फकीर कहता है अरे समझे सुधरे कुछ। तो फकीर से कहता है मिठाई वाला अरे किसको बोल रहे हो? बोले उसको बोल रहा हूँ जो बार बार मिठाई मिठाई बोल रहा है। बोले कौन बोल रहा है? बोले मेरा मन। तो मिठाई वाला कहता है अभी सीधे हो गए ना? तो फकीर कहता है सीधे हो गए ना? तो मिठाई वाला फिर कहता है किसको बोल रहे हो? बोले जिसने मिठाई खाई। अरे मिठाई खाई तो ये पीटा कौन? बोले पीटा भी वही जिसने मिठाई खाई। बोले ये कैसे? पीटा तो मैंने तुझको ना। बोले भले पीटा तूने मेरी पीठ को, लेकिन दर्द तो मेरे मन को हो रहा है ना। जैसे बच्चा गिरता है तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे गिर गई क्या, गिर गई क्या, उसको ध्यान दिलाया जाता है तो बच्चे का मन उसको रुलाता है। तो पूरा झंझट दुनिया में है का मन का। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज का संदेश है, साधो मन का मानते आगो। सिंध में एक नगर है, उस नगर का नाम है सखर। सखर के एक भाग का नाम है रोड़ी। बीच में सिंधु नदी बहती है, जैसे बडनेरा अमरावती। सखर के मतलब सिंधु नदी के इस किनारे जिंदा पीर, बीच में साधवेला, बाद में रोड़ी। लेंस डाउन्स पुल है बीच में, अंग्रेज के नाम से। वहां एक जैसे हमारे भारत में घंटाघर होते ना, या जयस्तंभ चौक में कोई समझ सकता है, तो वहां ऐसे ही सखर में एक कुछ बना हुआ है, उसको कहते हैं मासूम शाह जो मुनारो है। घंटाघर की बांध थोड़ा पतला सा लंबा, ऊपर 135 फीट ऊपर है, पता नहीं कितना। उसके पीछे कहते हैं एक कथा है, पुराने जमाने की बात है कि सूफी फकीर है जिसका नाम है मासूम शाह। मासूम शाह सूफी फकीर है, आनंद में रहता है। राजा को किसी ने बताया कि ये कहता है अनहलक, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। राजा को अच्छा नहीं लगा, बोले गलत प्रचार करता है। राजा ने कहा अरे भैया तेरे को दंड मिलेगा। बोले राजा आपकी मर्जी। फिर कहते हैं उस फकीर से राजा ने कहा तुम कोई चमत्कार दिखाओ। बोले हम चमत्कार दिखाने वाले नहीं हैं भैया, हम तो रजा में राजी रहने वाले हैं। जो बना रहा है प्रभु बना रहा है, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। बोले मैं तेरे को दंड दे, बोले तेरी परीक्षा होगी, इम्तिहान होगा। बोले भले लो। फिर ये मासूम शाह जो मुनारो जो है ना, ये बनाया गया 135 फीट ऊपर। इसको कहा गया भगवान कहाँ है? बोले कण कण में। बोले वहां से तुझे जंप मारना होगा। अगर सच में तेरी अनुभूति है तो तेरा बाल बांका नहीं होगा, तुम नहीं तो खत्म हो जाओगे, ये झंझट ही खत्म। बोले मंजूर है। तो कहते हैं जब संत वो फकीर ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, पहले स्त्रियों के वस्त्र पहने, स्त्री शरीर के लेडीज वाले कपड़े पहने हैं। किसी ने उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मैं, लोग कहते मासूम शाह मतलब मैं मर्द हूं, मैं खुद को मर्द मानता ही नहीं हूं, मैं अपने गुरुवर की दासी हूं। ऊपर से जंप लगाया, नीचे आके सुरक्षित संत जैसे बैठ गया। तो संत से पूछा गया उस फकीर से, मासूम शाह से, क्यों आपको चोट नहीं लगी?
बोले मैंने तो कहा था मुझे कण कण में अनुभूति होती है। लेकिन बोले कण कण में तुझे अनुभूति क्यों होती है? बोले मैं खुद को मानता ही नहीं हूं मैं कुछ हूं, जो कुछ है मेरे प्रभु हैं, बस ये उसका फल रूप है। मैं नहीं साधो इच्छा वैसे हो रही इसी बिंदु पर पूरा समय कहें, लेकिन थोड़ा गहरा ज्ञान है, बैठे बैठे कईयों को नींद आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ने का मन में भाव भी हो और ऐसा प्रयास कोशिश भी होनी चाहिए। मेरा मत यह है कि इसी जन्म में जो आज तक हमने सुना है वो अनुभूतियां तो करें, आनंद लें भी तो सही। ऐसा नहीं कि जब शरीर छूटने वाला हो फिर अनुभूतियां हो या अगले जन्मों में हो। पूरा होवे सतगुरु पूरी होवे जुगत, हसंदियां खावंदियां पहनंदियां विचों होवे मुकत। पूरा होवे सतगुरु, जिनका सतगुरु पूरन हो, पूरी होवे जुगत, उन्होंने जो युक्ति बताई है वो भी पूरी पूरी हो। हसंदियां पहनंदियां खावंदियां विचों होवे मुकत। तो भली वो खेले, संसार में वितरण करे, हर प्रकार के काम करे, फिर भी उसकी मुक्ति पक्की। क्यों? जिसका गुरु पूर्ण और जिन उनका बताया हुआ ज्ञान वो युक्तियां भी पूर्ण, हृदय में सेवक का भाव भी ऊंचा हो, फिर तो इस संसार में रहते हुए हम लोग पा सकते हैं प्रभु को सहजता से। एक सूफी कलाम आज तो रामपुरी में गाया, एक नया दूसरा गा रहा हूं। वल चल करके आया मेरा यार, वल चल करके आया मेरा यार, आदम सूरत बेक बनाए से, आदम सूरत बेक बनाए से, देखण को दीदार, देखण को दीदार, वल चल करके आया मेरा यार, वल चल करके आया मेरा यार, आदम सूरत बेक बनाय से, आदम सूरत बेक बनाय से, देखण को दीदार, देखण को दीदार, वल चल करके आया मेरा यार, वल चल करके आया मेरा यार। इसमें भाव है, एक संदेश भी, एक भाव भी। क्या भाव है? वल चल करके आया मेरा यार, मेरा प्रभु एक बच्चे के रूप में वलछल करके अलग अलग प्रकार की लीलाएं करके आया है संसार में। कभी हंसता है बच्चा, कभी रोता है, कभी सोया रहता है, कभी जागता है, सोता ही नहीं है, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता है। वल चल करके आया मेरा यार, आदम सूरत बेक बनाए। हम लोग जब नाटक करते हैं तो अलग अलग रूप बनाया जाता है, भाई तुम राम बनो, तुम रावण बनो, भाई कोई कृष्ण बने, कोई कंस बने, या पिक्चर होती कोई हीरो बने तो कोई विलियन बने, डाकू बने। ऐसे ही परमात्मा ने इंसानी एक बेक बनाया है। क्यों? वेकण का दीदार, वेकण का दीदार, वल चल करके आया मेरा यार, वल चल करके आया मेरा जो यार है, मतलब मेरा प्रभु जो है संसार में आया, इंसानी चोला पहन के आया, कई प्रकार की लीलाएं कर रहा है। क्यों आया है? खुद पहले संसार बनाया, जो संसार बनाया उसका वास लेने के लिए, आनंद लेने के लिए आया है। मतलब कौन? ये जो जीवात्मा मतलब मेरे अंदर बैठा है ना,
ये आनंद लेने के लिए संसार में आए, हम रोने के लिए नहीं आए। मेरे पास कपड़े कम हैं, पैसे कम हैं, घर हमारा कच्चा है, सोना कम है, हमें कार हमारे दरवाजे पर नहीं खड़ी, बैंक बैलेंस कम है, मेरी सूरत अच्छी है, मेरी सूरत अच्छी नहीं है। यहाँ ये शरीर की तो चर्चा ही नहीं है, अनुभूति। आज वैसे रामपुरी में भी विषय यही चला था, ऐसा भी समझ जा सकता है पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग विषय, एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है कि अपने मन का मान त्यागो, जो तेरा मत है इसको छोड़ दो। हम लोग जो रुके हुए हैं अपने मन के मते के कारण रुके हुए, ये ऐसा करेगा तो ही मैं इसके साथ बात करूंगा, इसको मैं नौकर तब बनाऊंगा जब मेरे कहने में रहेगा, मेरा पार्टनर मेरे कहने अनुसार चलेगा तो ही हम लोगों की पार्टनरशिप चल सकती है। पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होते हैं, तेरा मत अलग है, तू अलग कह रही है, मैं अलग कह रहा हूँ, मेरे कहने में नहीं चलेगी, मेरा तेरा रिश्ता तेरे साथ कोई नहीं। माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में भी यही झंझट है, सासू और बहुरानी के बीच में भी मत का ही झंझट है। पॉलिटिकल पार्टियां जो भी, कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये है, वो है, उसमें क्या झंझट है, ये मत का ही पूरा झंझट है। कंस का एक अलग मत है, कृष्ण का एक अलग मत है, राम का एक अलग मत है, रावण का एक अलग मत है, विभीषण का एक अलग मत है, तो कुंभकर्ण रावण का एक अलग मत है पूरा झंझट का एक मत का, जिसको और सरल भाषा में कहें तो सोच का। और सोच बनती है हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, इससे हमारी सोच बनती है। इसलिए कोशिश ही करनी है। आध्यात्मिक जब ये गहरा ज्ञान होता है ना, मैंने कल भी कहा ना, बहुत सूफी फकीर मट्टी लेके अपने बालों में डालते हैं, वट्टू तो इन्हीं जे लाइका। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा मान हो। फकीरी में क्या कहते हैं, काहे का रे मान हो तेरा। बहुत संत साधनाएं करते हैं, कई दिनों की पड़ी हुई सूखी रोटी, खाना है तो तेरे को खा, नहीं है तो तेरे लिए नहीं तो रोटी, काहे की रोटी तुझे खिलाऊं। हमारे जमुनादास जी, स्वर्गीय जमुनादास जी कहते थे, जो लोग भक्ति नहीं करते वो गरीबों के चोर हैं, उन्हें अनाज खाने का अधिकार नहीं है। जो लोग भक्ति नहीं करते और अनाज खाते हैं, वैसे बाबा नानक की भी वाणी है, जित मुख नाम नो चिरे बिन नावे रस खाए, नानक एम जानी तित मुख थुका पाए। कुछ साल पहले मुझे पता चला, एक बड़ा सा गुरुकुल है नागपुर के नजदीक, ऋषिकेश वालों की ओर से। मैं गया, पूछा वहां क्या है, कैसे सिस्टम है। बोले पहले तो 30-35 केवल स्टूडेंट्स हैं, 3 से 5 साल का कोर्स है, ध्यान से सुनना सभी, 3 से 5 साल का कोर्स है, केवल 30 से 35 स्टूडेंट्स ही लिए जाते हैं। किस प्रकार के स्टूडेंट्स, जो संसारी कार्यों से विरक्त हो चुके हैं, भाई जैसा फर्ज पूरा थी विया नहीं, भगवान के नाले ते जीवन लिखण चाहे तो उनको ही केवल एडमिशन है, आयु की कोई सीमा नहीं। तो मैंने फिर वहां कईयों से पूछा था, हर किसी ने अलग अलग बताया। किसी ने कहा मेरी उम्र 35 साल है, किसी ने कहा 40 साल। भैया छोटी आयु में नौकरी, बोले 10 साल करी थी, अभी अच्छा पैसा था, परिवार वालों को हमने दे दिया, यहाँ से कोर्स करके बाकी का जीवन भगवान के नाम पर हमने लिख दिया है। संस्था वाले जहाँ भी भेजेंगे, जो भी सेवा लेंगे हम लोग करेंगे। मैंने फिर पूछा कैसे सिस्टम है, बोले इतने घंटे का, एक घंटे का एक सब्जेक्ट का क्लास है, रोज इतने घंटे क्लास चलते हैं, इतने घंटे हर किसी को होमवर्क दिया जाता है और इतने घंटे साधना प्रैक्टिकल कराई जाती है। अच्छा लगा बहुत, लेकिन और क्या अच्छा लगा, बोले
जैसे जैसे जिसकी अवस्था आध्यात्मिक लेवल बढ़ती जाती है, उसके लिए फिर सिलेबस अलग होता जाता है। तो आज में हम लोगों को जो विषय चल रहा है वैसे बहुत गहरा विषय है, सब किसी से ऊपर से निकल जाएगा। कभी कभी मन कहता है छोड़ूं आगे लूं, क्योंकि आगे है सरल इसमें कुछ, फिर कभी कभी मन कहता है नहीं भैया, तो चलो कुल मिला के निर्णय लेता हूँ, थोड़ा नीचे लेते हैं बिंदु को। साधो मन का मानते आगो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते ऐन से भागो। हमारे स्वामी देव प्रकाश जी महाराज प्रेम प्रकाश आश्रम उल्लासनगर वाले, अभी शरीर की आयु 88 इयर्स, 88 साल की आयु। सवेरे 4 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या? श्रीमद् भगवत गीता का गहरा रहस्य इस अध्याय में, इस श्लोक में गहरा ज्ञान क्या है। तो महापुरुषों का ये प्रयास रहता है, मेरे पास जो है न सबको दूं। और अच्छा लगता है, अभी सोशल मीडिया का युग है, सब स्टोर हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा है। जैसे आज सवेरे वाला कोई रामपुरी वाला सत्संग सुने, अभी वाला सत्संग सुने, कहीं तो भी एक ही लगेगा, लेकिन जो गहराव से सुनेगा उसको अलग दृष्टि से एक ही चीज को देखा जाता है ना। इधर से फोटो निकालो अलग दिखता है, सामने से फोटो निकालो अलग दिखता है। ये बिंदु को भी थोड़ा थोड़ा चलो थोड़ा थोड़ा लाइट लेते हैं। काम क्रोध संगत दुर्जन की। हम लोग जब छोटे थे ना, तो बाबा शिवजन साईं जब भी सत्संग पूरा होता था, अंदर कमरे में फ्रेश होने का नियम था बाबा का। तो बाहर लोग ज्यादा होते थे तो बड़े सेवादारी जो भी थे वो बाहर की व्यवस्था देखते थे। हम जैसे जो छोटे थे वो कमरे में सेवा में जाते थे। तो थोड़ी कृपा थी, बाबा जी जैसे बाथरूम से निकलते थे तो चरणों को पोंछने की सेवा थी, बहुत बढ़िया सेवा मिलती थी, कृपा थी उनकी। तो उस समय कुछ न कुछ बात जरूर करते थे। तो और सत्संग संबंधित किसी न किसी बिंदु को लेके बात करते थे। आज क्या सत्संग का विषय था, फिर पूछते थे क्यों मैंने ये कहा, तुमने क्या समझा। इस संबंधित पुराने सत्संग में जितना तुमने आज तक सुना है, और बिंदु और पॉइंट और कथा क्या जुड़ती है वो भी बताओ। कभी कभी मन में आया, हम लोग बहुत थे, 4-6 लोग थे, वैसे बाबा सबसे डिस्कस करते थे, संवाद करते थे, लेकिन जिसकी रुचि जिसमें, इंटरेस्ट जिसमें। हमसे तो आधी रात में कभी कभी 3:30 बजे फ्रेश होने के लिए बाबा जी उठे, फिर भी कुछ ना कुछ विषय, बाथरूम में चलते थे भी, कोई ना कोई बात निकालते थे, विषय निकालते थे। कुछ क्या चल रहा है तेरे मन में, कुछ पूछना है पूछो। आज इसको कैसे तुमने लिया, ये जो बिंदु चला था, पॉइंट चली थी, इसको तुमने कैसे लिया। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहले तो मन में एक जिज्ञासा जगनी चाहिए, प्रश्न मन में उठने चाहिए। जिनके मन में प्रश्न नहीं उठते, सत्संग में होके आते, घना दीना ने झट थी आया है, वो थी आया है, तू भी खन रुखा दी। अब आखिर में ही बखरद मिलता, और बखरन में भी हो जाता, फकीर सजो मेरे रोइंदे न गुजारे होंदा भाई। ये हो जे होंदा तो फकीर रोइंदे वेले उम्र न गुजारे। और जिन बातों कोई भी लगा रहा, जिन्हें तो उनकी केड़ी जरूरत हुई।
जिस भी भगवान के जीवन को देखेंगे, भगवान श्री राम को क्या सर में दर्द पड़ा था कि 11,000 सालों तक राज कार्य चलाया था, राजा बने रहे। झंझट नहीं है क्या? राजा जनक हो, संत कबीर हो, इतने झंझट देखे संत कबीर ने। संत रविदास जी महाराज हो, काशी को तो कभी भी अलग ही दृष्टि से देखना चाहिए। काशी, एक तो काशी विश्वनाथ की भगवान शिव जी की नगरी, फिर संत कबीर की तपोभूमि, कर्मभूमि और तपस्या भूमि, इतनी तकलीफें देखी संत कबीर ने। संत रविदास जी भी वहीं रहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वहीं के, माँ गंगा भी वहीं बहती है, और बनारस जा ठग भी मशहूर ने। भगवान बुद्ध ने भी जब साक्षात्कार गया में पाया तो प्रथम जो प्रबोधन सत्संग किया था आगे यही काशी में करा था। और बहुत कम लोगों को, आप लोगों में से पता होगा कि काशी भी उसका ही नाम है, बनारस भी उसका ही नाम है, तीसरा नाम कौन बताएगा? वाराणसी। क्यों 3 नाम है? एक ही नगर के 3 नाम। बुलेरखंड जो है ना, बुलेरखंड आधा यूपी में, आधा एमपी में, एक ही नगर, आधा एक प्रांत में, आधा दूसरे प्रांत में। हर चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य रहता है। हमारा हिमालय पर्वत आधा भारत में, थोड़ा नेपाल में, थोड़ा चाइना में है, हमारा भारत का है। भारत अखंड था अफगानिस्तान तक, अभी अफगानिस्तान अलग, इधर पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, आदि आदि आदि। गैर हलो या सुखो कहो, साईं मर्जी साईं मर्जी जी, संगलो प्रसाद खाऊं हलो कर व्यवसाय। वो कहते ना कि एक कहीं से फकीर गुजर रहे थे, कुछ माताएं रो रही थी, संत पे बैठ गए, वो भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद वो माताएं चुप हो गई। बोले क्यों चुप क्यों हो गई हो? बोले टाइम पूरा हो गया। बोले काहे का? बोले किसी के घर में कोई गुजर जाता है, मर जाता है ना, हम लोग पैसे लेके रोदने का ढंग करते हैं, एक सांग करते हैं कि जैसे वो भी रोए, उनके अंदर में ज्यादा टेंशन न रहे। तो हम लोग 2-3 घंटे रोने के लिए आते हैं, हमारा टाइम हो गया, पैसा मिले हम जाएंगे। अरे फकीर कहते हैं संसारी चीज के लिए रो रहे थे, पैसे के लिए? बोले हाँ। अरे मैं समझा भगवान से बिछड़े हुए हो, शायद इसके लिए रो रहे थे। इधर तो शुरू ही अभी हुआ है। संत दादू दयाल हुए हैं राजस्थान में। दिन रात का रोवना, पाव पलक का ना है, रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन माय। रात दिन का रोवना, पाव पलक का ना है, रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन माँ। मेरे अंदर से ही मुझे मोहन मिल गया, जो मोहता है, सबको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन कब? जब वो रात दिन का रोना, जो दिन और रात में एक ही बात सोचता है, चाहता है, जिसको और कुछ नहीं समझता। शाम शाम रटते रटते राधे शाम हो गई, पूछने लगी सखियों से अब राधे कहाँ गई। शाम शाम रटते रटते राधा रानी पूछते शाम कहाँ गया, राधा कहाँ गई? अरे पगली तुम हो राधे? बोले नहीं, मैं शाम शाम जब जपती हूँ, अभी मुझे लगने लगा मैं ही शाम हूँ, कृष्ण हूँ। राधे के लिए बताओ राधा कहाँ गई है? तो ये अवस्थाएं हैं, भले हम सबको नहीं समझ रहा, लेकिन टारगेट्स के लिए तो ये ध्यान में रखें, हमें ये प्राप्ति होनी चाहिए। कोई कहता है हमें झंझट बहुत है, दिनों ब दिन मोह बढ़ता जा रहा है परिवार वालों में, प्रॉपर्टी में, पैसे में, उपाय बताओ। तो उनके लिए भी ये उपाय है। चलो इसको और थोड़ा सरल करूं। कोई कहे हमसे बुराई छूट जाए, क्या करें? भैया छूटने से कोई चीज नहीं छूटती, अच्छाई को इतना ज्यादा अपनाओ, बढ़ाओ, बुराई तुझे याद ही जैसे न रहनी चाहिए।
और आध्यात्मिकता के गहरे ज्ञान में कहते तुम इतना नाम जप करो कि कोई तुझसे नाम पूछे तो तेरे गुरुवर का मुख से तेरा नाम निकलना चाहिए। असां तो झट थी ईंदा आहियूं, असां ते शेवा रखियल आहे न। हाँ असां न वञूं भाई कीअं कंदा वीचारा दरबार असां वेंदा त न त थींदो ई न, आज़ादी वारी न थींदी, ड्रामा ई न थींदा, नेम ही न थींदो, भंडार न थींदो, कुलो ॾेई वेठा आहियूं असां दरबार। साधो मन का मान त्यागो। गलती तो एक बार राधा रानी से भी हुई थी। मेरे जैसा कौन है? मैं अमीर परिवार की हूं, बहुत दुख झेलना पड़ा था राधा को भी। इन गाल जी माफ़ी कंहिंजे लाइ बि कोन्हे जेको चए थो न मां त ठका थी वियो। साधो मन का मान त्यागो। गुरु नानक देव एवं भाई लहणा के बीच में है तो समय थोड़ा मिला है। 10 साल तक भाई लहणा साथ में रहा, जो आगे चल के गुरु अंगद देव बना। ये जो आज का बिंदु चला ना, उनके बीच में बहुत अच्छा चला है, ये विषय बहुत चला है। चलो थोड़ा और सरल करो। गुरु महाराज देखते हैं ना, संत देखते हैं ना, ये थोड़ा आध्यात्मिकता में ऊपर उठ रहा है, फिर उनकी परीक्षाएं लेते हैं, ये कहां तक जाता है। अलग अलग प्रकार की लीलाएं। एक बार संत कबीर सत्संग में बैठे थे, पब्लिक बहुत बैठे थे। एक वैश्वा आई, आधी शराब की बोतल सामने रखी। अरे साधु बन के बैठे हो, ये लोगों को पागल बनाते हो। लो आधी शराब की बोतल, रात को पी के गए थे, आधी वहां छोड़ के गए थे, लो अपनी बोतल। और मेरे पास पूरी रात रहे लेकिन पैसे नहीं दिए, मैं पैसे लेने के लिए आई हूं। सब लोगों ने कहा हाँ संत कबीर ऐसा है। सब लोग उठ खड़े हुए चले गए। 2 लोग बैठे रहे, सलूका और मलूका, 2 भाई हैं। संत कबीर का इधर आओ भैया, तुम क्यों बैठे हो? बोले क्यों गुरुजी, कहाँ जाए? बोले ये लोग कहे। बोले भले उनकी मर्जी। बोले आज सुना नहीं, ये देवी आई है ना, कह रही मैं इनके पास रात को था, आधी बोतल शराब की मैंने रात को पी थी, ये पता नहीं और भी कुछ बोल रही है। सलूका मालूका कहते वो तो आपकी लीला है, आप जानो, ये माई जाने, हमारा हमसे लेना देना क्या। बोले तूने सुना नहीं मैं शराब पीता हूँ, वैश्वा के पास जाता हूँ। बोले अब क्या करते हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। चलो हम मान भी लेते हैं, आप वैश्वा के पास जाते हो, बुरे काम मतलब जो भी कह रही है, शराब पीते हो, लेकिन आज तक किसी शराब पिए हुए को, पीने वाले को या बुरे काम करने वाले को देखने से मन में आनंद नहीं आता, लेकिन आपको जब भी देखते हैं हमारा मन आनंदित हो जाता है। आपको देख के हमारा भजन शुरू हो जाता है, सिमरन शुरू हो जाता है। वैसे हमने आज तक ऐसा नहीं देखा किसी शराबी को कोई देखे तो सिमरन शुरू हो जाए, भगवान की याद आ जाए, खुद पर समीक्षा शुरू हो जाए, मैं आज तक कितना खुद को अच्छा बना पाया हूँ, आदि आदि। फिर आप क्या लीला करते हो आप जानो, लेकिन हमारे भगवान आप हो, हम बस ये जानते हैं। तो कुल मिला के जैसे जैसे जिसकी अवस्था बढ़ती है, गुरु महाराज पहले तो कभी कभी लोभ दे देते, पैसा बढ़ जाता है, वाह भाई वाह अमीर थी हो भाई, खाओ खंडो ठका थी हो। किसी का नाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर कार्यक्रमों में उनका
बुलाया जाता है बार बार, वो माइक पर ही खुश हो कर बैठ जाता है, बस मैंने पा लिया, संतों की कृपा से अभी दुनिया मुझे जानती है, पहचानती है, मान देते हैं। कुछ लोग फिर रूप में अटक जाते हैं, फिर गुरु महाराज कभी कभी धिकारता है, चलो तिरस्कार होता है, बेइज्जती होती है, चलो जाओ, इल्जाम लगते हैं। फिर इनसे जो पार करता हुआ धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो एक टाइम ऐसा भी आया, बाबा नानक ने कहा, अरे मुर्गा खाओ। कहता है कहां से खाऊं, सिर से या पैर से? बोले सिर से। बोले अभी गुरुजी खाता हूं। सब लोग भाग गए, पागल हो गए, पता नहीं क्या है, हमारे गुरुजी को क्या हो गया, मुर्दा कोई खाता है? सब लोग भाग गए। लेकिन जब खाया तो आसन पर बैठा के प्रणाम किया, आज के बाद हमारे गुरगद्दे के मालिक आप हो। लेकिन उसके लिए तो इतना सारा प्रोसेस था, इतनी सारी परीक्षाएं थी। कुल मिला के आज का विषय है साधु मन का मान त्यागो। जो तेरी धारणा है ना, सोच है ना, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन शब्द अच्छा है, साधु, तुम अच्छे हो ना, तभी तुम्हें इतनी गहरी बात कह रहे हैं। और काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐन से भागो। काम से, कामनाओं से रोज भागा करो दूर, क्रोध से रहा करो दूर, और बुरी संगत से खुद को बचाया करो, इससे तेरा मन मलिन होता है। इनसे दूर भागने का रोज प्रयास किया करो। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, धीरे धीरे हमारे जीवन में इस प्रकार के सोच आए, आचरण ऊंचा बने, त्यागी बने, रहें संसार में लेकिन अपने प्रभु के होके रहें, मनुष्य जन्म कुछ सार्थक कर पाए। बोल बाबा शिवभजन साहिब की जय। जय शिवधाम। प्रेमी बाबा रूप भजन राम कर सबके सदा। बाबा रूप भजन राम कर सबके सदा। राम कर सबके सदा, बाज करे मालिक मिठा। करे सबके सदा, बाज करे मालिक मिठा। बाज करे मालिक मिठा। बाज करे मालिक मिठा। प्रेमी बाबा रूप भजन राम कर सबके सदा। प्रेमी बाबा रूप भजन राम कर सबके सदा। कर खात दया जाओ मालिक मिठा। कर खात दया जाओ मालिक मिठा। नौशल मस्ती में मिटाए हस्ती के। नौशल मस्ती में मिटाए हस्ती के। उड़ पाप था तो चढ़ाए, उड़ पाप था तो चढ़ाए, लोग बह के तू मिटाए, लोग के मिटाए। रनी बाबा रूप भजन राम कर सबके सदा। रनी बाबा रूप भजन राम कर सबके सदा। भजन सवे जो गोड़ में लाल जो, लाल घोड़े से चढ़ी तुम्हें तो, लाल घोड़े से चढ़ी तुम्हें तो। लालना मुझे धरे गोवा, आज लना मुझे धरे माल साईं बिटिया। दुख धरे दुल्हन साईं बिटिया। घर घोड़े लाल दूल्हे 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 लाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हे पूरन कर खात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन कर खात्मा पापों का कर खात्मा शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा जय शिव धारा हर शिव धारा शिव धारा शिव धारा शिव धारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का मालिक रमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।